मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। याद रखिए, दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सबके पास में है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। हमको बुजुर्गों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, पर वक्त ने सिखा दिया है कि लोग भी बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी उम्मीदें, आपकी सारी कामनाएं 2024 में पूरी हो और आपको सफलता पर सफलता मिलती चली जाए। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। वार्षिक राशिफल 2024 को हमने दो भागों में बांटा है। शनि 2024 में पूरे वर्ष भर कुंभ राशि में ही रहेंगे, राशि से थर्ड हाउस में रहेंगे, जो कि बहुत सुखद स्थिति है। राहु मीन राशि में ही रहेंगे वर्ष भर, और वर्ष के स्टार्टिंग में बृहस्पति राशि से पंचम भाव में है, लेकिन 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि से सिक्स्थ हाउस में चले जाएंगे, रोग भाव में चले जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट, तो उसका प्रतिफल कुछ अलग होगा। तो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो कि गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म को प्रभावित करते हैं। तो उसके चेंज होने से राशिफल क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको हर सेक्टर के राशिफल में दो भागों में विभक्त करके बताऊंगा, अर्थात फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो अप्रैल तक है, सेकंड पार्ट 1 मई 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंसेस की। जहाँ तक इनकम की बात है, आपको 2024 में अनएक्सपेक्टेड गेन का फ़ायदा मिलेगा। जो भी आप कुछ करना चाहते हैं वो आप अप्रैल तक अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो आप फ़ायदे की उम्मीद ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको भाग्य का साथ, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस और यहाँ पर लाभ भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि ये आपके लिए कमाल करेगी। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक के सेक्टर में हैं, या फिर वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज के सेक्टर में या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फाइनेंशियल ब्रोकर हो या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, उन सभी के लिए 2024 की स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट 2024 में अप्रैल तक स्थितियां बहुत बेटर है और उसका फ़ायदा आपको अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब चेंज करना है तो स्थितियां बेटर है, आपको ट्रांसफ़र लेनी है तो स्थिति बेटर है, और साथ ही साथ आपको अपने कामकाज में भी कुछ चेंजेस, कुछ बेहतरीन इंप्रूवमेंट नज़र आएंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या फिर साथ साथ जो टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, शो बिजनेस से संबंधित लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि से सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने खर्चों को बचाना है और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट से आप फ़ायदा कमा सकते हो। जो रेगुलर इनकम है वो आपको मिलती रहेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड की सिचुएशन जो थी वो आपको 1 मई 2024 से पहले तक थी। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर राहु विराजमान है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस स्थिति को राजयोग की स्थिति कहा जाता है। आपकी राशि के स्वामी भी बृहस्पति है और आपकी राशि भाव को फर्स्ट हाउस को भी त्रिकोण कहा जाता है, केंद्र भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो केंद्र का अधिपति होकर के बृहस्पति त्रिकोण भाव में सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में परिवार में खुशहाली, परिवार में आर्थिक समृद्धि या परिवार में वृद्धि, संतान उत्पन्न होना, या परिवार में किसी का विवाह होकर के सदस्य की वृद्धि होना, आर्थिक उन्नति होना, आर्थिक प्रगति होना, या कोई न कोई जॉब पर लग जाना, ऐसी स्थिति 2024 की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है। 1 मई 2024 के बाद में जब बृहस्पति बदल जाएंगे, अर्थात फोर्थ हाउस सुख भाव के अधिपति रोग भाव में आ जाएंगे, तो आपके परिवार में साजिशों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा।
जो परिवार के लोग हैं दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपके अगेंस्ट में खड़े होते नजर आएंगे, आपके अधिकारों में कुछ कटौती संभव है, या फिर आपको परिवार का साथ मिलने की जगह आपको परिवार का वियोग मिल सकता है, या आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों के अंदर आपको अपमानित होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रैक्टिकल होकर के उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और या फिर आपको अपना रास्ता सोच करके तय करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक अपमान सहन करने से आत्मविश्वास की हानि हो जाती है और आत्मसम्मान तक मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी से ज़्यादा अच्छा है कि अपनी राह तलाश लेना चाहिए। 1 मई 2024 के बाद में आपको ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको हमेशा जितनी चीज़ें आपके पास में वो अगर आपकी मुट्ठी में है तो आप वहाँ पर सिक्योर ज़्यादा रहेंगे। लोग बाग एक गलती करते हैं कि सब कुछ अपने परिवार वालों के नाम कर देते हैं, और फिर जब मुसीबत आती है तो उनको साइड लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है, फिर वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ठोकरें खाते हैं। जहाँ तक संतान की बात है, 2024 में संतान प्राप्ति की संभावना है। संतान का सहयोग आपको अप्रैल तक ज़्यादा मिलेगा, सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, या संतान से संबंधित जो भी कामकाज आप अपने हाथ में लेंगे उनमें आप सफल हो सकते हैं। संतान की सफलता से, संतान की उन्नति से आप खुद को बहुत हर्षित महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति का होना ही एजुकेशन में सफलता की गारंटी है, क्योंकि ज्ञान का कारक बृहस्पति को माना जाता है, और आपकी राशि के अधिपति स्वयं शिक्षा भाव में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर शिक्षा भाव पर है, और ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ हो सकती है, लॉ की स्टडीज़ हो सकती है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग फाइनेंस की, कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए ये स्थितियां भी बहुत बेटर है। अप्रैल से पहले तक, अर्थात अप्रैल तक आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है। और यहाँ पर एक सेक्टर और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रिसर्च फील्ड, PhD या स्पेस साइंस, एविएशन, इससे संबंधित भी स्टडीज़ कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। एजुकेशन में सब मिलाकर के 2024 आपके लिए बहुत बेटर है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद में कोई आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, या आप कोई न कोई ऐसा एग्ज़ाम देते हैं जो आपको अब्रॉड में एस्टेब्लिश कर सकता है, चाहे वो वीज़ा एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर आपको कोई न कोई दूसरे देश में सेटलमेंट के लिए PR चाहिए, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, तो भी 1 मई 2024 के बाद में ज़्यादा सफल हो सकते हैं, ज़्यादा आपकी स्थिति बलवान हो सकती है, और यहाँ पर एग्ज़ाम में सफलता की स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। 1 मई 2024 से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोई न कोई ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो UPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अपने डिपार्टमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल योग कारक है, बलवान स्थिति है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य पर विश्लेषण किया जाता है। राशिफल के फर्स्ट भाग में अर्थात अप्रैल तक आप स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या पाँव का दर्द, बैक पेन, मांसपेशियों में खिंचाव, इससे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और या फिर स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ जो एक्ने प्रॉब्लम होती है, कील मुहासे होते हैं, या फिर यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर, महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम से परेशान हो सकती है। 1 मई 2024 से राशिफल के सेकंड भाग में आप इम्यूनल सिस्टम से परेशान हो सकते हैं, आप पेट और आंतों से संबंधित विकार से परेशान हो सकते हैं, अल्सर की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, या फिर जो आते हैं सिकुड़ जाने से समस्या होती है, वो समस्याएं आ सकती है। और संभव है 1 मई 2024 से वर्ष के अंत के बीच में आपको ऑपरेशन कराना पड़े, और ऑपरेशन जब मंगल नीच राशि का होंगे वहाँ पर संभावनाएं आपकी ऑपरेशन की बढ़ सकती है, और वो स्थिति वर्ष के अंत में ही आएगी। तो इसका आपको सावधानीपूर्वक ध्यान रखना पड़ेगा। और जो महिलाएं गर्भवती है वो 1 मई 2024 के बाद में ज़्यादा सेफ रहें, ज़्यादा सावधान रहें, और साथ ही साथ अपनी संतान, जो होने वाली संतान है, उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बने, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है, खतरनाक हो सकती है।
आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशिफल के फर्स्ट भाग में अर्थात अप्रैल तक दाम्पत्य सुख की स्थितियां सामान्य है। भाग्य का साथ मिलेगा, यश वर्धन होगा, सुखद एहसास होंगे, या ये बोल सकते हैं कि दाम्पत्य सुख में जो आपके इमोशंस है वो फुलफिल होंगे। आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, बातचीत बहुत ज़्यादा रहेगी, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि आपस में जो चोलबाजी होती है वो ज़्यादा होने से वातावरण बहुत ज़्यादा सुखद लगेगा। 1 मई 2024 के बाद में आपसी तालमेल गड़बड़ा सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो सकती है, या आर्थिक समस्या को लेकर के आपसी खींचतान बढ़ सकती है। तो उस समय आपको अपने खानदान वालों के साथ में, या फिर ये बोल सकते हैं परिवार वालों के साथ में भी आपसी तालमेल को आपको सेटल करना पड़ सकता है, बिठाना पड़ सकता है। वहीं आपको दाम्पत्य सुख में भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। आपको दाम्पत्य सुख में कुछ कमी का एहसास होगा, अधूरापन खलकेगा, या फिर आपको आपसी जो तालमेल के अंदर रूखापन महसूस होता है वो आपको एहसास दिलाएगा। ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय संभव होता है अपनी राशि के उपाय अर्थात बृहस्पति के उपाय करने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। और यूँ भी दाम्पत्य सुख के लिए हम हमेशा बोलते हैं जो महिलाएं उन्हें शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए, और जो पुरुष हैं उन्हें कामदेव यंत्र की अंगमुद्रिका या कामानंद कवच धारण करना भी एक उपाय है। जब बात चली है इसलिए मैंने आपको उपाय बताया है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार माना जाता है। 2024 के स्टार्टिंग में आप में से जो भी अपने कैरियर के अंदर एफर्ट करेंगे उन्हें भाग्य का साथ, उनका कॉन्फिडेंस उनको सपोर्ट करेगा। जो जॉब में है उनके लिए स्थितियां अच्छी है, आप जॉब को स्विच कर सकते हैं, आपको अच्छी जगह ट्रांसफ़र मिल सकती है, चेंजेस आपके लिए बहुत बेटर है। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर में कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कामकाज करते हैं, एमएनसी में कामकाज कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित सेक्टर में है, और या टेलीकॉम के सेक्टर में है, आप कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज में है, आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। आपको यहाँ पर डेवलपमेंट करने के साधन मिलेंगे, आप हर कामकाज में अग्रणी रहेंगे। मेंटली आपकी प्लानिंग बहुत शानदार रहेगी, आपके व्यूज़, आइडियाज़ कमाल करेंगे, आप दूसरों से आगे सोचेंगे और अग्रणी रहेंगे। लोग आपका अनुसरण करेंगे, लोग आपके पीछे पीछे आपके जो आइडिया होगा उसके पीछे पीछे चलेंगे या उसकी कॉपी करेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे और उसमें सफल होंगे। यहाँ पर प्लानिंग का साथ सबसे ज़्यादा रहेगा। और जो लोग ज्योतिष का कामकाज करते हैं, या फिर वे लोग जो फायर डिस्ट्रीब्यूटर का कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर का कामकाज करते हैं, या मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। 1 मई 2024 से आपके कामकाज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और साथ ही साथ वे लोग जो अपना खुद का कोई व्यापार इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद रहने वाली है। यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और उन यात्राओं से भी आप अपने कामकाज को फैला सकते हैं, कामकाज को बढ़ा सकते हैं। तो स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर भारी संभावना है। तो साथ ही साथ 1 मई 2024 के बाद में जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का कामकाज करते हैं, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, या पत्रकार बंधु हैं, आपके लिए यहाँ पर व्यापक संभावना है। आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति वो लोगों के लिए जो एजुकेशन सेक्टर से संबंध रखते हैं। आप अपना स्कूल कॉलेज है, आपकी क्लासेज है, आपका कैरियर पॉइंट की क्लासेज है, या आप सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज से ही पढ़ाते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। तो सब मिलाकर के 2024 में फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में आप अपने कैरियर में जो आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग का साथ आपको मिलेगा। आप अपने बुद्धि बल का यूज़ करके ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मेहनत करें, उसके साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल भी करें, दूरदर्शी बने, वो आपको ज़्यादा आगे तक ले जाएगा। या आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको अगले साल मिलेगा। अतः जो भी जिस लाइन में एफर्ट करते हैं उसका आपको कहीं न कहीं तो एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था वार्षिक राशिफल 2024 आप धनु राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं।
एक शब्द आपने सुना होगा वर्षफल। वो वर्षफल आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही आपकी अपनी जन्म डिटेल, अर्थात जिसे आप सामान्य भाषा में डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, टाइम ऑफ बर्थ बोल रहे हैं और प्लेस ऑफ बर्थ बोल रहे हैं, उससे ही आपके लिए वर्षफल का निर्माण होगा। और वर्षफल आपकी ही लिए ही संभावनाओं को बताएगा। हर माह में आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी कैलकुलेशन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही होगी। उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। यदि ज्योतिष का फ़ायदा आप उठा रहे हैं, ज्योतिष का फ़ायदे के लिए ही आप ये राशिफल देख रहे हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपना वर्षफल बना करके उसका फ़ायदा उठाएं। वर्षफल के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। वर्ष में एक बार तो जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य की झांकी मिल सके। आप कोई भी शहर में, कोई भी कंट्री में रहते हो, सिर्फ आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। और जब जीवन में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो आपको संपर्क जरूर करना चाहिए। और जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं और उसका समाधान निकाला जा सकता है। समस्याओं से जूझते रहने से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समस्याओं का समाधान करके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।